सर मेरी बात का बुरा मत मानिए, वो राजेंद्र आदमी जरा ठीक नहीं है। वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा? इसका भी एक बाप हुआ करता था पहले, बंसी। इन सब की एक साथ ही बंसी बजाने के बाद मैं यहां आया हूं। क्या समझते हो मुझे? जब तक मैं स्टेशन में रहूंगा तब तक किसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मोती से सच उगलवा लूंगा मैं, और उसके बाद राजेंद्र चौरसिया को हमेशा के लिए अंदर करवा दूंगा। वो मुझे अच्छी तरह याद रखेगा। रेडिएटर गर्म हो गया साहब, थोड़ा टाइम लगेगा ठंडा होने को। देखो ये चला चला राजेंद्र के गुंडे ने उसको मार लिया। हटो चल साइड में हटो। भागो अरे हटो यार, भागो 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 मार रहे। अरे बाप रे, अरे साला अपना हैदराबादी है, छोड़ेंगे नहीं। अरे क्या छोड़ दो, छोड़ दो। अरे चल पिस्तौल को मत चुना साहब, आप इस पिस्तौल को नहीं छुएंगे साहब, ये हाथ में काटने वाला हूँ। देखो साहब, राजेंद्र चौरसिया बहुत ही घटिया आदमी है साहब। किसी और का नहीं, थाना प्रभारी का हाथ काटा है उस कमीने ने। अगर थानेदार का ये हाल है तो और लोगों का क्या होगा? वो लोग काफी परेशान कर रहे हैं मास्टर जी। कल रात मोती मेरे घर पर आकर मुझसे बदतमीजी कर रहा था। सिर्फ यही बात नहीं है मास्टर जी, राजेंद्र के सारे साथी गुंडे हैं। ठीक कहा, हम लोग किस तरह घुट घुट के जी रहे हैं ये हम ही जानते हैं। जब बंसी दादा यहाँ थे तो कोई औरतों को छेड़ता भी नहीं था। औरत की बात छोड़िए, मर्द भी परेशान है यहाँ। अगर पैसे देने में थोड़ी भी देर होती है तो उसके आदमी आकर 2-3 दिन में ही मारने लगते हैं। सही फरमाया, 2 दिन पहले उन्होंने मेरे बेटे की हड्डी तोड़ दी। ये लोग आपसे गुहार लगा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप उसके घर जाकर समझाएं बुझाएं। इनके दुख दर्द को समझने वाला एक आप ही तो है ना। हमारी रक्षा कीजिए मास्टर जी। प्रेसिडेंट जी, फिलहाल आप लोग यहाँ से इत्मीनान से जाइए। इस समस्या का समाधान मैं कैसे भी ढूंढ लूंगा, ये मेरा वादा है, आपके प्रेसिडेंट का वादा है। अब तुम लोग खुश हो ना, समस्या का समाधान हो जाएगा, हो जाएगा। सुशीला जी, रामचरण जी, आप लोग जाइए जाइए जाइए। हाँ अरे आइए, मैंने कहा यहाँ आइए। क्या हालत हो रखी है इस घर की, कोई इसका ख्याल ही नहीं करता। ये देखो देखो, मुझे नहीं लगता है थानेदार साहब जिंदा बचेंगे, उनकी हालत नाजुक है। हमारा भी दोष है। हम क्या कर सकते हैं? राजेंद्र की बहुत पहुंच है, उससे टकराना नामुमकिन है। पहले हम भी लोगों की धुलाई करते थे, वो सब बंसी दादा के बलबूते पर। तुमने ठीक कहा, बंसी दादा के बिना हम कुछ भी नहीं है। सही कहा तुमने जाने, कल ही बंसी भैया जेल से छूटने वाले हैं। बंसी रिहा हो गए, सच बात है क्या? बिल्कुल सच। सर जी, राजेंद्र बंसी का दामाद है ना, तो वो कैसे? तो क्या हुआ, गलती करने वाला उसका बाप भी होगा तो भी छोड़ेगा नहीं। भाइयों और बहनों, दहशतगर्दी और हिंसा के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए आज हमारे पंचायत प्रेसिडेंट माननीय माधवलाल जी यहाँ पंचायत ऑफिस के सामने भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आप सब लोगों से मेरी अपील है कि इस भूख हड़ताल को सफल बनाने के लिए हमें अपना समर्थन खुले दिल से दीजिए। पुलिस अफसर भी गुंडों से डरे हुए हैं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये गेस्ट कलाकार कहां से आ गए, मैंने तो बुलाया नहीं। देखो
हाँ। अब क्या बोलूं? दोस्तों, मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूं। भाषण कैंसिल। प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आप लोग मुझे बख्श दें, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, ये तो अपने आप हो गया। अब आप लोग कुछ समझदार हैं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं कसम खाता हूँ आज के बाद कभी हड़ताल पर नहीं बैठूंगा। कहाँ जा रहे हैं? बड़ा ही दिलेर विपक्ष नेता है ये। सच कहा। देखिए प्रेसिडेंट जी, मैं बाल बच्चों वाला हूँ, मुझसे खफा मत होना आप। अरे टाइम हो गया, दूसरी मीटिंग भी है। अरे ये क्या मास्टर जी? हमें वो ठंडा देना। अगर आप भूख हड़ताल करेंगे तो मेरी बदनामी होगी ना। आप इस भूख हड़ताल को यहीं खत्म कर दीजिए। नहीं, तुम्हारी धमकियों से मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाला। धमकी नहीं, मेरी विनती है। अगर आप भूख हड़ताल करेंगे तो मीडिया वाले आपको हीरो बना देंगे। हाँ, फिर क्या होगा पता है? लोग आपको देवता समझकर पूजने लगेंगे और फिर अपन का धंधा मंदा हो जाएगा। तो अपन रोजी रोटी के लिए क्या करेगा? अरे जिद छोड़िए मास्टर जी, इसे पी के हड़ताल को खत्म कीजिए। वाह अमित, मास्टर जी भूख हड़ताल जारी रखिए, मुझे आज्ञा दीजिए। मास्टर जी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, चलता हूँ। अमित। अरे उपवास करता है, उपवास। मास्टर जी भूख हड़ताल पे है, शाम होने से पहले किसी ने इन्हें कुछ दिया तो उसका पैर काट के हाथ में दे दूंगा, याद रखना। नहीं, आपके बाल बच्चे हैं। मास्टर जी, क्या हो गया? मास्टर जी, यहाँ कैसे? तू है? जेल से आ रहा हूँ, सजा काट के। अरे मास्टर जी जैसे नेक इंसान को गुंडे पीट रहे थे और तुम सब के सब तमाशबीन खड़े रहे। रमन चाचा कम से कम आप इनकी मदद करते। आखिर हम लोग क्या करते बंसी दादा? आवाज उठाते तो जान से मार डालेंगे वो। पिताजी। मास्टर जी को खुश नहीं हुआ। हरीश जी, ने घर लेके जाओ। राजेंद्र, आपका जमाई राजा, वो इस गांव का गुंडा है। तुमने अपने बहन को दहेज में जो गहने दिए थे उसे बेचकर ये धंधा कर रहा है वो। पता है, पलक झपकते ही आज वो इस मुकाम पर पहुंच गया। चाहे कोई भी हो, वो उसे मार डालेगा। भैया आपको पता है, उसने हमारे थॉमस को भी नहीं छोड़ा, वो भी बिना किसी वजह के। उसका मेन बिजनेस तो तस्करी का है और ब्याज पे पैसा भी देता है। गांव के 90% लोग उसके कर्जदार हैं। हाँ, इसी घमंड में चूर है वो। बंसी दादा, अब आप ही उसके घमंड को चूर कर सकते हैं। हाँ, मुरादाबाद के लोगों को राहत दिलाओ। आपको फिर से बंसी दादा बनना होगा। बंसी दादा नहीं, मेरा मकसद कुछ और है। वो बंसी तो जेल के अंदर ही मर चुका है। लोगों को डरा धमका के पैसा वसूल करने वाला वो पुराना बंसी नहीं हूं मैं। नाम क्या है बेटी? करिश्मा। ओहो, आती ही अपने स्कूल के किस्से सुनाना शुरू कर दी। चल जा, जाके अपने कपड़े बदल। लीजिए। फैसला जो आपने लिया अच्छा है, लेकिन जमाना बदल गया है। क्या आप अपने फैसले पे अटल रह पाएंगे? तुम खुश तो हो ना? मैं खुश हूँ, मानो दुनिया की सारी खुशियां मुझे मिल गई हैं। लेकिन
जो जिंदगी आप मुझे देना चाहते थे वो मुझे नसीब नहीं हुई भैया। सुमा। अरे बंसी दादा, आप कैसे हो? खबर की होती तो गाड़ी बेच देता। काफी तरक्की कर लिए। ये सब आपकी दुआ है बंसी दादा। अगर आप अंदर नहीं जाते तो मैं बाहर हीरो नहीं बनता। इतना समझ लीजिए, एहसान फरामोश नहीं मैं, लेकिन आपके साथ कभी दगा नहीं करूंगा मैं। मेरा गुर्गा बन जाइए, तजुर्बे की कोई कमी नहीं है ना। वैसे गांव वाले मेरे बारे में बहुत कुछ बकेंगे। छोड़ो ना। जो देखता हूँ वही विश्वास करता हूँ। और आज भी मैंने एक दृश्य देखा। मास्टर जी के साथ जो कुछ हुआ गलत हुआ। मर्दानगी सिर्फ मर्दों को ही दिखाना, न कि बूढ़े या बच्चों को। जरा भी शर्म नहीं आई तुम्हें? भैया के सामने इस तरह की जलील हरकत कर रहे थे, लानत है। बंसी दादा। अरे तुम काम पे जा रही हो? जी। बाबूजी की तबीयत कैसी है? अब वो ठीक है, लेकिन उन्हें बहुत दुख हो रहा है। हाँ, किस लिए? मेरे बारे सोच के? अरे मेरी किस्मत ही खोटी है। अच्छा हुआ कि जेल की सजा हो गई, कम से कम सुधरने का मौका तो मिला। और आज एक नेक इंसान बन के आया हूँ मैं। सच पूछो तो ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ मैं। एक और बात बताना चाहती हूँ। मरहूम मुस्तफा की माँ और बहन इसी गांव में है। आप जाकर उनसे मिल लीजिए, इसी बहाने आपको प्रायश्चित करने का मौका मिल जाएगा। इसकी चिंता आप मत कीजिए, वो सब संभालने के लिए मैं हूँ ना, मैं देख लूंगी। बस आप मेरा ख्याल रखना मत भूलिएगा। हाँ अच्छा ठीक है, मैं बाद में फोन करती हूँ। ठीक है। अच्छा बंसी, तूने आने का कारण नहीं बताया? मुझे एक वर की तलाश है। लेकिन तेरी बहन की तो शादी हो गई है। एक और बहन है, जाहिदा। ओह, मैं कई रिश्ते लेकर वहाँ गई थी, लेकिन उस बुढ़िया के पास तो पैसे ही नहीं है। आजकल तो पैसे होने के बावजूद भी शादी नहीं होती, और ऐसे में। पैसे मैं दे दूंगा, लेकिन उन्हें खबर नहीं होनी चाहिए, वरना वो नहीं मानेंगे।